अगर कहीं किक्कर पे, कहीं दरख्त पे आप देख लें जाकर, तो एक घोंसला कव्वे का देख लें आप, और कव्वे के घोंसले को तोड़ना या उसे खत्म करना चाहें, तो बताइए कितने कव्वे जमा हो जाएंगे आपको नोचने के लिए। अब बताओ ये कौन सी मोबाइल थी, कौन सा नेट था, कौन सा वो वर्क था जो उस तक वो पैगाम पहुंचा और वो लोग जमा हो गए। हमारा मकान तोड़ने के लिए कोई आएगा तो हम दसों हजारों जगह फोन करेंगे और भाई आ जाओ हमारी मदद करो, लेकिन उनका क्या है कि वो खुद प खुद पहुंच जाते। तो घर की हिफाजत करना तो कौवा भी जानता है, घर की हिफाजत करना तो जानवर भी जानते हैं, घर की हिफाजत जाना कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं। तो क्या यही हमारा मकसद है? तो फिर उनमें और हम में फर्क क्या रह गया? इस फर्क को मिटाना है। हैवानियत और इंसानियत में फर्क क्या है, कि हैवान क्या है और इंसान क्या है। अगर हमने यही समझा तो बहुत से, शेर जो है वो पूरे जंगल का बादशाह है, पूरे जंगल में उसकी बादशाही है, तो बस वही बादशाही है। तो तुम भी ये कहोगे मैं पूरे सूबे का गवर्नर बन जाऊं, वजीर आला बन जाऊं, फलाना बन जाऊं, मेरी कामयाबी। तो ये नहीं है। असल मकसद क्या है कि जो असल मकसद है उस मकसद की तरफ हमने आना है, उस मकसद की तरफ हमने आना है। तो ये जब उस मकसद की तरफ हम आएंगे, फिर उसके दरमियान में ये बच्चे भी और मकान भी, दौलत भी, ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी। लेकिन बेसिक जो मकसद अल्लाह ने कह दिया कि मैंने इंसान और जिन्नात को नहीं पैदा किया मगर इल्ला लियअबुदून, अपनी इबादत के लिए। अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए बंदे को पैदा किया, बंदे को पैदा किया, बंदे को पैदा किया। अब आप मुझे बताएं कि अब हम किस तरह पहचान अल्लाह की बनेगी। हम अपने बेटे को कहते हैं कि मेरे नाम के साथ तुम जुड़े हुए हो, मेरा नाम है तुम पर, मेरी खानदान की, अपनी खानदान की लाज रखना, कहीं नाक ना काट देना, कहीं ये ना कर देना। हम कितना उसे कहते हैं कि भाई अपनी खानदान की लाज रखना, अब इज्जत रखना हमारी, तुम हमारी पहचान हो, तुम मेरे वारस हो, तुम मेरी नस्ल हो, मेरी नस्ल आगे बढ़ेगी। कितनी हम उसे जो है ना रजिस्टर भर के उसको सुनाते रहते हैं, रोजाना नसीहत वसीयत और गुफ्तगू में उनको करते हैं। तो ये अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। जरूरी कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना, उसे अच्छी नसीहत करना, अच्छा रास्ता बताना, अच्छी तालीम और तरबियत देना, ये वालिदैन की जिम्मेदारी में शामिल है। लेकिन उस वालिद से मेरा ये सवाल भी है कि आप इतनी जो वो करते हैं, तो आप भी तो किसी की पहचान है। किसी मौलवी ने आपको नहीं कहा, किसी मुफ्ती ने आपको नहीं कहा, किसी बडेरे ने नहीं कहा, बल्कि मेरे अल्लाह ने फरमाया कि तुम मेरी पहचान हो, तुम मेरी पहचान हो। तो जब बंदा अल्लाह की पहचान बन रहा है तो वो ऐसा पहचान बने कि कहते हैं कि अल्लाह वाले वो होते हैं जिन्हें देखकर खुदा याद आ जाए। आप बताएं कि हमारी हरकतों या हमारे हालात पर हमें जब कोई देखेगा या हमें कोई देखेगा तो उसे अल्लाह याद आएगा, उसे खुदा याद आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हम दुनिया के अंदर आए किस मकसद के लिए? हम असल में अपना मकसद भूल गए हैं। अपना मकसद जो दिया गया हमें और जिस मकसद के लिए हमें बनाया गया, याद रखिएगा, ये मोबाइल मेरे हाथ में अगर ये काम ना करे तो मैं जेब में नहीं रखूंगा, मैं जेब में नहीं रखूंगा। अगर कोई भी चीज, घर का बल्ब है वो काम नहीं कर रहा है, मैं उससे उतार दूंगा। गाड़ी है अगर काम नहीं कर रही, मैं उसे साइड पे कर दूंगा कि मेरे मकसद की नहीं है। घड़ी है मुझे टाइम नहीं दे रही है, मैं उसे हटा दूंगा कि मेरे मकसद की नहीं है। आप मुझे बताएं कि जो हमारी सोच ये है, हमारा ये सोच है कि अगर कोई चीज हमारे हाथ काम नहीं कर रही तो हम उसे हटा देते कि बेकार है, घर में रखने का क्या है, रेक में डाल दो, कबाड़ी में दे दो, फला कर दो, घर की सफाई कर दो, ये क्या कचरा रखा हुआ है। तो वो इतनी महंगी चीज लेकर उसके बाद हमें उसका कचरे का नाम दे दे, स्क्रिप्ट दे देते उसे, फिर वो कबाड़ी के भाव डाला जाता है। लिया जिस वक्त हमने था तो सोने के भाव लिया था, जब दिया हमने क्या वजह थी? हम अपने दिल को तसल्ली दे रहे कि अब हमारे किस काम का है, ये बेकार हो गया, कोई काम का नहीं है, अब कबाड़ी को दे देंगे, पता नहीं वो क्या करेगा। तो मेरे भाई कभी अपने ऊपर ये भी तो सोचो, थोड़ा सा अपनी तरफ देखकर ये सोचो कि मुझे अल्लाह ने किस मकसद के लिए बनाया था, मैं किस चीज का पुर्जा था, मैं उस पुर्जे वहां फिट हो रहा हूं जिस जगह का मैं पुर्जा हूं, जहां का मैं नट हूं वहां फिट हो रहा हूं, या मैं जिस मकसद के लिए आया हूं वो मकसद पूरा हो रहा है मुझसे। अगर नहीं हो रहा है तो बताओ फिर आप क्या हो, फिर आप क्या हैं? लेकिन ये अल्लाह की करीमी है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है, अर्रहमान रहीम है कि वो हमें स्क्रिप्ट में नहीं डालता, वो हमें कबाड़ी पे नहीं भेजता,
वो हमें फेंकता नहीं है, वो फिर भी हमसे प्यार करता है, फिर भी हमसे मोहब्बत करता है, हमें भूखा नहीं सुलाता है, हमें खाना देता है, हमारी लाज रखता है, हमारी लाज रखता है। हम कितने गुनाह करते, हमें सजा नहीं मिलती, अल्लाह हमारे पर्दे रख लेता है, हमें माफ कर देता है, रोजी हमारी बंद नहीं करता, नाफरमानियां कर लेते, रोजी हमारी बंद नहीं करता, खाना हमारा बंद नहीं करता। तो आप मुझे बता, अच्छा इतने गुनाहों के साथ, इतनी नाफरमानी और गद्दारियों के साथ, फिर भी जब हम सवाल करते हैं अल्लाह से मकान के बारे में, औलाद के बारे में, कोई काम के बारे में, कारोबार के बारे में, अल्लाह ताला हमारी बात को सुन लेता है, अल्लाह ताला में अता कर देता है। कितना होने के बावजूद भी अल्लाह मेहरबान है कि वो हमें अता कर देता है। तो काश कि अगर हम सच्चे हो जाएं और सच्चाई पे उतर जाएं, ईमानदारी पे उतर जाएं, अल्लाह की सच्ची पक्की बंदगी में उतर जाएं, तो फिर जब हम सवाल करेंगे तो सवाल पहले बाद में अदा होगा, काम पहले होगा। तो कम से कम हमें अपने आप को तब्दील करना होगा, अपने अंदर तब्दीली लानी होगी, अपने मिजाज को, अपने ख्यालात को, अपनी सोच को हमने तब्दील करना है।